हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। ओके, आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सैप्रोट्रोफ के बारे में। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पार्ट 1 में क्या क्या स्टडी किया था? व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, व्हाट इज क्लोरोफिल, what is stomata, what are guard cells. We learn also about the cell. ठीक है, and what are autotrophs, what are heterotrophs. We have studied all this. हाँ, one more thing, we covered the photosynthesis process also. ठीक है, photosynthesis process क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, वो पूरा हमने स्टडी किया था। एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं उसका एग्जाम्पल देखा था। होस्ट क्या होता है वो पढ़ा था। ठीक है, ये सब हमने अपने पार्ट 1 में स्टडी किया था। आज हम क्या करेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। उसमें हम सैप्रोट्रोफ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज सैप्रोट्रोफ? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज सैप्रोट्रोफ। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल बताना होता है। तो चलिए, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखे होंगे कि मशरूम के पैकेट्स आते हैं। ठीक है, मार्केट में देखा होगा कि मशरूम पैकेट में आते हैं। आपने कभी नोटिस किया है उसमें कि यू हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सील्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने देखा है कभी कि जो गीली मिट्टी होती है या फिर जो सड़ी हुई लकड़ी होती है, बारिश के मौसम में ज़्यादातर उनके ऊपर ऐसा फूला फूला ऐसा पैच जैसा उग आता है। वो उसे क्या कहते हैं? मशरूम। देखे होंगे वाइट वाइट कलर के, है ना, वो ज़्यादातर रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो अब हम पता करते हैं कि जो ये पैची लाइक स्ट्रक्चर है, इनको इसका न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। ठीक है, इनको कहाँ से मिलता है भाई न्यूट्रिएंट्स? ये उग रहे हैं, ये कैसे अपना फूड लेते हैं, क्या है, और ये उनको कहाँ से मिलता है। ठीक है, हम इसमें ये सब देखेंगे। ये हैं पैकेट्स ऑफ मशरूम। ऐसे मशरूम आते हैं, ये कहाँ पे उगते हैं? डिकेड मटेरियल पे। देखा होगा आपने वाइट वाइट कलर का। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं देखा हो जिन बच्चों ने, तो वो क्या करेंगे, जब बारिश का मौसम आएगा ना तो आप नोटिस करना। ओके, बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूजो का यही क्वेश्चन है, जो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको इनका न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है भाई। ठीक है, इनके पास मुंह तो नहीं है जैसे एनिमल्स में होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें क्लोरोफिल भी नहीं है, एज दे लाइक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये अपना खाना बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बना भी नहीं सकते हैं, तो इनको आखिरकार इनका न्यूट्रिएंट मिलता कहाँ से है। ठीक है, ये बूजो का क्वेश्चन है। नाउ वी विल डू द एक्टिविटी। व्हाट इज द एक्टिविटी? टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। एक ब्रेड का पीस ले लो। ठीक है, ब्रेड होती है, घर में सब खाते हैं ब्रेड। ब्रेड का पीस ले लो और उसको पानी से गीला कर दो। ठीक है, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। एक हल्की गुनगुनी सी जगह पे आप उसको 2 से 3 दिन के लिए रख दो, और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, या फिर तब तक उसे रखो जब तक उसमें ऐसे फ्लफी फ्लफी पैचेस नहीं आ जाते हैं। कोई भी चीज़ सड़ जाती है तो देखा होगा ना, उसमें मम्मी कहती है, आपके सुना होगा कि उसमें फफूंद लग गई है, उठे उठे पैचेस नहीं बन जाते हैं, स्वेलन ऐसे। मान लो ये कोई रोटी का टुकड़ा है, कोई बासी रोटी आपने रखी हुई है, ब्रेड ही है मान लो, तो उसमें नोटिस किया होगा ऐसे ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट जैसा कुछ कुछ बन जाता है, और ऐसा फूला फूला सा भी रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें कि उसका कलर क्या है। ठीक, आप कलर नोटिस करोगे कि वो कौन से कलर का है। जो ये पैचेस होते हैं ना, दे कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने देखे होंगे आपके स्कूल में साइंस की लैब में माइक्रोस्कोप रहता है। ठीक है, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ऐसा ऐसा ही ग्लास होता है, उसमें ऐसी नीचे डंडी लगी रहती है। ठीक है, इससे क्या होती है, चीज़ें हमको बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। ओके, आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे आप अपनी बुक में लिख लोगे कि आपने क्या नोटिस किया। व्हाट यू विल सी, क्या आपको कॉटन थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं विच इज स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ अ ब्रेड। मतलब जो ब्रेड के पीस हैं उसमें आप देखोगे ऐसे 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 सब रेशेदार
और ऐसा लगेगा जैसे रुई जैसे, ठीक है, थ्रेड्स दिखाई देंगे। ये क्या है भाई? These organisms are called fungi। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम फंगाई कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेंगे रेशेदार, ये दिख रहा है ऐसे, ये इस तरीके से। ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, वो डिफरेंट होता है। कैसे? ये गीली ब्रेड के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, गीली ब्रेड के ऊपर आए हैं, तो दे विल absorb the nutrients from the bread। Okay, this mode of nutrition in which the organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ये न्यूट्रिशन, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं? डेड और सड़ी हुई गली हुई चीज़ों से लेते हैं। तो वो कौन सा न्यूट्रिशन कहला जाता है? सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, उन्हें हम सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। फाइन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन और व्हाट आर सैप्रोट्रोफ। ठीक है, तो what you will write? Mode of nutrition in which the organisms take in nutrient from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, and the organisms with this mode of nutrition are called saprotroph। Fine. Now, fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot, humid weather for a long time। जो ये फंगाई होती है ना, ये आपके अचार में भी लग जाती है, जो पुराने अचार हो जाते हैं उनमें भी लग जाती है। देखा होगा कि जो बेल्ट वगैरह पुराने होते हैं, लेदर के बैग या जैकेट्स होते हैं, उनमें भी आपने नोटिस किया होगा कि जब उसमें हल्की हल्की से मॉइस्ट रहते हैं ना अगर कोई चीज़, तो उसमें फंगाई फफूंद लगने के चांसेस होते हैं। कपड़ों में भी लग जाती है। ठीक है, उन चीज़ों पे सब पे लगती है जिसको आपने हॉट और एकदम चिपी चिपी टाइप गर्मी होती है, जब वेदर आता है ऐसा बहुत ही अजीब सा चिपचिपा सा मौसम आता है ना, उस मौसम में ये ज़्यादातर होते हैं। मोस्टली रेनी सीजन जो होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। ओके, चाहे वो फूड आइटम्स हो या फिर अदर आर्टिकल्स। फाइन। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, ये हमारे यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एयर। When they land on पहेली का एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे। She is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasion, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season। वो जानना चाहती थी पहेली कि जो उसके बहुत प्यारे से लेदर के शूज़ हैं, जो वो बहुत ही कम ओकेजन्स में पहनती है, तो क्या उसमें भी ये फफूंद लग जाएगी बारिश के मौसम में? वो उसको कैसे बचाए और वो कैसे लगती है? तो अभी हमने पढ़ लिया कैसे लगती है। ठीक है, Now, the fungal spores are generally present in the air। ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं, but when they land on wet and warm things, they germinate and grow। ये यूजुअली हवा में रहते हैं, ठीक है, एयर में रहते हैं, बट जब ये वेट एंड वार्म थिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं, वो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं और उनकी ग्रोथ हो जाती है। फाइन। Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब हमें क्या देखना है कि हम अपनी चीज़ों को बर्बाद होने से, स्पॉइल होने से कैसे बचाएंगे। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो उसे भी शेयर करते हैं। ठीक, सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायसिस। इस तरह का जो भी रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं? सिम्बायसिस। जो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक साथ अपना घर और खाना शेयर करते हैं, वो सिम्बायसिस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ अ प्लांट। कुछ फंगाई होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। ठीक, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस provides water and certain nutrients। ठीक है, अब ये देखो, कुछ जो फंगस होते हैं ना हमारे, वो रूट्स में होते हैं, प्लांट के रूट में रहते हैं। तो क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है? उसको न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट देगा किसको?
फंगस को, और इन रिटर्न जो फंगस होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, प्लांट को, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provide shelter, water, minerals to the alga, and in return the alga prepares and provide food to the fungus. ठीक है, understood। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना लाइकेंस, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल उसमें होता है, ठीक है। कुछ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एल्गा कहलाते हैं, और फंगस जो कि एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो फंगस क्या करता है, उसे एल्गा को उसे घर देगा, शेल्टर देगा, ठीक है, रहने की जगह देता है, मतलब पानी देगा, और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को। इन रिटर्न जो एल्गा होती है वो क्या करती है, वो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये रिलेशनशिप जो है दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, सिम्बायोसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलो, Bujo says once his grandfather told him that his weeds are spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. बूजो कहता है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बताया था उसे एक बार कि जो उनकी गेहूं की खेती है ना वो ये फफूंद की वजह से पूरी खराब हो गई थी, तो वो जानना चाहते हैं इसकी वजह से कोई डिसीजेस भी होती हैं। पहेली बताती है कि मैनी फंगाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल, बहुत से यूजफुल भी होते हैं, सब ऐसा नहीं होता है कि सब हार्मफुल होते हैं, हमारी चीज़ों को ख़राब करते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं जैसे कि यीस्ट, mushroom, they are useful, but some fungi cause diseases in plants and animals including humans. Some fungi are also used as medicines. कुछ fungi जो होते हैं ना वो useful होते हैं, कुछ diseases कुछ के वजह से क्या होता है कि disease होती है, बीमारियां हो जाती है plants को, animals को, and some fungi are also used as a medicines, ठीक है। How nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field? आपने कभी देखा है कि farmers किस तरीके से fertilizers डालते हैं fields में, खेतों में, अपने gardens में, ठीक है। Do you know why this is done? क्या पता है ये क्यों होता है और किस लिए होता है? You learnt that the plant absorb minerals and nutrients from the soil. हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं कि जो सॉइल होता है वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। सो द अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो क्या होता है जब वो फूड सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट को ये चीज़ प्रोवाइड करता है तो उनके पास, सॉइल के पास क्या होता है कि इस चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स, ठीक है, ये जो डालते हैं फार्मर्स उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। ये तीन जैसे हैं, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या फिर कोई और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स में। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ये नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स ना टाइम टाइम से उनको डालने पड़ते हैं ताकि जो सॉइल है ना उसको इस चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। सो इट कैन ग्रो प्लांट्स healthy and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plants. Okay, इससे क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे ना वो हेल्दी रहेंगे और एक हेल्दी फूड प्रोसेस होगा उनके थ्रू। ओके, फूड मेकिंग प्रोसेस। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. जो क्रॉप्स होती हैं हमारी, वो जो क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है वो सॉइल से लेते हैं, तो सॉइल क्या होती है, डेफिशिएंट हो जाती है, कमी हो जाती है उसमें नाइट्रोजन की। We have learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. We already know कि नाइट्रोजन गैस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर में होती है, बट प्लांट उसे यूज़ नहीं कर सकता है जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है। ओके,
सो दे नीडेड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो प्लांट को फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड बनाने के लिए उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है सॉल्युबल फॉर्म में। ओके, द बैक्टीरियम कॉल्ड द राइजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है, राइजोबियम। ठीक है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, बट जो राइजोबियम है वो खुद अपना खाना नहीं बनाता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। ये जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है ना, ये रूट्स में पाया जाता है। किसके, ग्राम हो गया, ठीक है, दालें हो गई, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, इन सब में होता है। ये क्या करता है, उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन रिटर्न। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या देते हैं, उसे खाना देते हैं वो, ठीक है, उसे नाइट्रोजन लेके खाना बनाते हैं, खाने बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और शेल्टर देते हैं। शेल्टर मीन्स वो उनके रूट्स में रहता है वहाँ पे। ठीक है, ये भी एक सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप हो गया है। Thus have a symbiotic relationship. Okay. This association is of great significance for the farmer. ये जो एसोसिएशन होता है ना सिम्बायोसिस वाला, ये बहुत ही यूजफुल होता है हमारे फार्मर्स के लिए। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे फर्टिलाइजर्स डालने की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो खुद ही नाइट्रोजन बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में, और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजर्स थोड़े कम डालने पड़ते हैं फार्मर्स को। ओके, मोस्ट ऑफ द दाल, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर obtained फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, बहुत सी दालें होती हैं जो हमें इन लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। In this chapter, you learned what you have learned in this chapter. Now, this thing come. In this chapter, you learned that most of the plants are autotroph. हमने क्या पढ़ा इसमें कि बहुत से प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रोफ हैं। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रोफिक। कुछ ही प्लांट्स हैं जो कि पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक मीन्स उनको एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो खुद खाना नहीं बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, कस्केटा। ओके, और सेप्रोट्रोफिक होता है, कुछ प्लांट सेप्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोफ सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरल प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोफ? क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरल प्लांट्स पार्शियली हेटेरोट्रोफ है? जो कमेंट डाउन। ओके, आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट करके। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। ऑटोट्रोफिक, वी नो द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रोफिक। ठीक है, क्लोरोफिल हमें पता है क्या होता है। ठीक है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। ओके, व्हाट इज हेटेरोट्रोफ? विच द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। ऑटोट्रोफिक क्या होता है? जो खुद से खाना बनाता है। ठीक है, सेल्फ। होस्ट बॉडी, होस्ट जो होता है वो जैसे कस्केटा है, वो क्या है, वो एक होस्ट बॉडी पे डिपेंड होता है। ठीक है, वो उससे न्यूट्रिएंट लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स लाइक पिच्चर प्लांट। ठीक है, उसका जो लीव्स होती है ना, ऐसे जग लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं, उसमें लीव्स से ही ऐसे लिड होता है, ये ओपन हो जाता है, ओपन रहता है वैसे यूजुअली। जब इंसेक्ट आते हैं और इसके अंदर हेयर्स होते हैं, उसमें इंटेंगल्ड हो जाता है, और फिर ये लिड जो होती है बंद हो जाती है, और जो पिच्चर प्लांट है वो इंसेक्ट को खाता है, उससे उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, वी ऑल नो। व्हाट इज पैरासाइट? पता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। सेप्रोट्रोफ क्या है? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा। व्हाट आर सेप्रोट्रोफ एंड व्हाट इज सेप्रोट्रोफिक, ये भी हमने पढ़ा है। व्हाट इज स्टोमेटा? वी ऑल नो। फाइन।
ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, ये उसका ओवरव्यू है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सभी ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है सो दैट वो उससे एनर्जी ले सके, किस चीज़ के लिए, फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? फूड। फूड से क्या मिलता है उनको? एनर्जी। ओके, नाउ second, green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. जो green plants होते हैं they synthesize food, वो खुद से खाना बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है इट occurs in the presence of sunlight. ओके, फिर तो ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए? ये ऑटोट्रॉफ हो गए बिकॉज वो खुद से खाना बना रहे हैं, सेल्फ सर्विस दे रहे हैं। फाइन। प्लांट्स लाइक कस्केटा आर पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स होते हैं। क्यों? बिकॉज ये अपना खाना किससे लेते हैं? होस्ट प्लांट से लेते हैं। ठीक है, अभी हमने कीवर्ड भी पढ़ा था पैरासाइट। पैरासाइट कौन से होते हैं? जो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। फाइन। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस, कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर लेते हैं, मिनरल्स होते हैं, किस चीज़ के लिए? खाना बनाने के लिए। फाइन। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, दे आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट यू विल से और व्हाट यू विल राइट? क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सनलाइट। सनलाइट से क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, उससे वो फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है प्लांट को। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर भी उसको मिल जाता है और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है? कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या देता है वो? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ओके, प्लस एनर्जी, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है ना, अब आप इसको लिख लेना। सोलर एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्लांट्स। जो सोलर एनर्जी है, वो जो एनर्जी होती है सनलाइट से, वो कौन ऑब्जॉर्ब करता है? जो लीव्स में, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है ना, वो ऑब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। मैनी फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, बहुत से फंगाई होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, हम उन्हें सैप्रोट्रोफ कहते हैं। ओके, अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। सो here we done with the chapter 1 of class 7. Fine. If you like my वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। डू लाइक माय वीडियो।